काट के बेहोश कर दिया था। अच्छा, मूड़ी काट के आपको मूड़ी बेहोश- काट दिया था, मूड़ी काट के बेहोश कर दिया। जौनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नाना है और ये बाबू जो है छोटे, जो 7 साल के हैं और अभी 2 ही 3 दिन पहले यहाँ पे आए थे। मतलब इनका ननिहाल यहाँ पे है। 2 ही 3 दिन पहले यहाँ पे आए थे और शादी के लिए। इनको कुछ पता नहीं था कि हमारे किसी से क्या दुश्मनी। और आप लोग समझ सकते हैं इस 7 साल बच्चे का किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। कैसे क्या हुआ था ताऊ बताइए। अब हमको तो ऐसे ही मालूम है, इसको नमाज पढ़ के हम कहा कि जाओ घर, हम जा रहे अभी आएंगे। अभी घर आ रहा था, हम चले गए लाल गए। अब गेट पर से पकड़ करके घिसरा के और मुंह बंद करके घसीट के अंदर ले गया। मुंह बंद करके घसीट के अंदर लेके गया। अंदर ले गया, आवाज न करे, रोए हुए चिल्लाए। अब अंदर ले गया तो इसको यहाँ छुरी मारना शुरू कर दिया और चिल्ला मोहम्मद मारो। कहीं तुम मारेंगे तब तुम खिलाएंगे, बोटी करके मार के कुत्तों को खिलाएंगे। बोटी करके कुत्ता को खिलाएंगे। और मार रहा था, खून निकल रहा था, पाइप लगा के चूस के चूस रहा था। दोस्तों ये जो आप दादा बात बता रहे, ये जो क्राइम होता है ना, सेम क्राइम वाला मैटर है। ये तो नरबच्छक है। कैसे मतलब खून चूस रहा था पाइप लगा के। कई जगह खून इसका घर में सबूत है, थूका हुआ। हाँ, कुल्ली किया है, थूका। अब इसके बाद तो ये बता नहीं पा रहा बच्चा। मेरे ख्याल में बोलिए बाबू। मेरे ख्याल में ये बेहोश हो रहा है, इसलिए और किसी से कोई नहीं बता पाए। कहाँ चढ़ करके सीने पर बैठ करके सर दबा के खून चूस रहा था। यहाँ चाकू मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा और पीठ में मारा है। पीठ में भी चाकू मारे हैं। चाकू गहरा मारा है। छुरी थी, वो छुरी एकदम उसका जो है एकदम प्लान था हत्या करने का, कि जो उसको जो कि बोटी काट के और नरभक्षक वाला पूरा उससे एकदम काम था बड़ी उसका। एक बैग और उससे बड़ी एक बैग पुरानी रखा था। तुमको बोटी करेंगे, कुत्ता को खिलाएंगे, तुम्हारा गुर्दा निकालेंगे, तुम्हारी हड्डी कुत्ता खाएंगे। चिल्ला रहा था मत मारो, नहीं तुमको भी बोटी कर खिलाए कुत्ता को तो तुम्हारे नाना। दोस्तों ये जो है, आप मामा लगते हैं उनके भाई। अच्छा, ये उनके भाई हैं। जब ये घटना हुआ, कितना दिन पहले घटना है ये? घटना ये परसों की है। सुबह वो नमाज पढ़ने गया फजर की, पढ़ के वो लौट रहा था तो वहीं से उसने उसको किडनैप किया। उसके बाद ले गया है। तो फिर ये तो दादा है मेरे, ये उनके साथ अक्सर वो नमाज पढ़ने जाता था। जब भी ज़्यादा दिन के साथ जाता था तो उस दिन क्या हुआ कि दादा को जाना पड़ा लालगंज मरकज़ पे। तो दादा ने उससे कहा तुम जाओ घर, मैं जा रहा हूँ मरकज़ पे। फिर दादा चले गए, वो आने लगा। उसके बाद फिर वहीं से उसको किडनैप किया, उसको उसके घर में रखा। तो ये सब हुआ तो हम लोगों को तो ये लगा कि ये तो दादा के साथ गया है, लालगंज है। दादा घर आए तो उनसे पूछा गया कि बाबू कहाँ है, मोहम्मद नाम है उसका। तो दादा ने कहा कि तो मेरे साथ नहीं, मैंने तो उसे घर भेज दिया था, मैं तो लालगंज से आ रहा हूँ। फिर अब्बू मेरे पोखरे फतेह सुबह में जाते हैं, खेत पर जाते हैं, तो उनके यहाँ फ़ोन किया गया कि मोहम्मद तो कहाँ है, तो नाना के साथ नहीं है अपने। तो वो कहीं यहाँ भी नहीं है। फिर अब्बू आए घर को ढूंढने के लिए। फिर उन्होंने पूरा गांव खोजा, गांव में जितने लोग मिले सबसे पूछा गया, जो उसकी अम्मी पुप्पी मेरी सबके घर घर जाकर पूछी कि बाबू आया मेरा, बाबू आया मेरा। सबने ना बोला। और ये जो था ये एक बार अपनी छत पर आया, 2 बार आया, 3 बार आया। मतलब मेरा किचन और उसकी अच्छा, उनका भी घर बगल में ही है, सामने घर उसका। अच्छा, मतलब जो मेरा किचन है, किचन की खिड़की से उसका पूरा दिखता है। तो मेरी बहन ने उसको एक बार देखा छत पर, 2 बार देखा। और एक बच्चे ने भी कोई यहाँ पर देखा था उसको छत पर। तो फिर मेरी बहन को ख्याल आया कि उसने फूफी का फूफी हुआ, इससे पूछो कि बाबू को देखा है। अब जो फूफी गई, इसका दरवाजा खटखटाई, बाहर बड़ा दरवाजा है, तो उसके अंदर दरवाजा है, फिर घर उसका है। तो बाहर से तो वो निकला है, मतलब अंदर वाले दरवाजे से। दरवाजा पूरा नहीं खोला उसने, बस मुख्तसर जितना दिख सकता था उतने दरवाजा उसने खोला। फूफी ने कहा बाबू को देखा है। उसने कहा कि नहीं यहाँ पर नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा उसको। तो फिर अब क्या उसने गलती की, जो भी हो, उसने इसको बांधा नहीं था या रूम उसने लॉक नहीं किया था, पीछे से वो चला आया।
आया है, मतलब कि आया है वो, बस फूफी को शक हुआ कि कोई आ रहा है पीछे से। उसने अम्मी बोला है, अम्मी मतलब उसने अम्मी पूरा भी नहीं बोला, उसने उसका मुंह दबोचा, मुंह में लेकर प्याज चला गया लहसुन पीछे। भरा था ना। मुंह में मतलब प्याज, उसके- लहसुन उसने को खेती की थी, भरा था, लहसुन वो प्याज नहीं पा रहा सब की, था। उसके मुंह में पूरा ठूसा था वो। प्याज लहसुन। हाँ, दोस्तों आप लोग प्याज, समझ लहसुन। सकते हैं, छोटा सा बच्चा था, मात्र उसकी उम्र 7 साल रहती है, अपने जबरदस्ती मतलब जो भी है गट्टा टाफी बहाने के माने अपने घर के अंदर बुलाता है। उसके बाद उसको कितने चाकू से कई वार करता है। वार करने के बाद और सीने पे चढ़ के और उसके मुंह में प्याज लहसुन डाल के उसके बाद मतलब कि पूरी हत्या करने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या हुआ? और मतलब फूफी को बस शक हुआ कि कोई है, पर मेरी बहन ने साफ देख लिया कि हाँ वही है। उसके सर से खून बह रहा है, तो एकदम वो चिल्लाई कि अरे उसी घर में उसके सर से खून बह रहा है। तो मतलब फिर फूफी ने उसके दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उसके दरवाजे में नट बोल्ट से कसा हुआ, तो दरवाजा खुला नहीं। तो फिर 30-40 सेकंड या फिर 1 मिनट बाद फिर हम लोग आए दौड़े दौड़े। मैं फिर दीवार से कूदा, वो दरवाजा खोला, तो फिर वो निकल अंदर वाले दरवाजे से, कह रहे यहाँ नहीं है, यहाँ से निकलो, यहाँ से भागो। अच्छा, वो लड़का बोला यहाँ पे कोई नहीं हाँ है। कोई नहीं, यहाँ से भागो, जाओ उधर मारने ढूंढो। वाला बोला जो घटना कर रहा था, जो हाँ, वो उसके बाद क्या नाम था उसका? साकिब। साकिब। फिर अब्बू पीछे से आए, अब्बू ने इसको लेकर गए अंदर की, बताओ कहाँ है, कह रहा है यहाँ पर कोई नहीं है। और रूम से फिर वो चिल्लाया कि मैं यहाँ हूँ मामू, मैं यहाँ हूँ। अच्छा। तो फिर खोला अब्बू ने उसको, देखा एकदम खून से लथपथ, एकदम सबकी रूह जैसे कांप गई। काम गई अचानक। इस समय ये सही मारे कि इसको हम लोग पीटे या इसको हम लोग बचाएं, इसकी जान लेंगे या इसको बचाएंगे। तो डिसीजन यही हुआ कि पहले जान बचाओ, पहले जान बचाओ। उसको फिर लेकर तुरंत हम लोग गए वहाँ सरकारी अस्पताल लाल गए टिकटगढ़, वहाँ पर उसका इलाज चला। फिर यहाँ गाँव वालों ने फिर फोन किया पुलिस को, आकर फिर सारा वारदात हुआ। फिर उसके घर से मतलब काफ़ी औजार निकला, जैसे छोटे चाकू, बड़े चाकू, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, ग्लेंडर, ड्रिल मशीन, खुरपी, फरुआ, ऐसा सब उसके पास निकला था। दोस्त यानी कि वो समझ लो कि उसके घर में मतलब जो हत्या करने वाली पूरी सब सामान वाली काटने वाला होता है। हाँ, सूटकेस भी बगल में पड़ा था उसके, दो सूटकेस था, पाइप वाइप सब निकाल कर वो रखा था। शायद जो भी करता उससे क्या करता पता नहीं। उसके काटने का मतलब अगर इंसान काटता एक बार में खत्म कर देता, खत्म कर देता। उसका मतलब ये था कि काटता पीटता छत पे आकर देखता माजरा बाहर क्या चल रहा है। 2-3 बार छत पर तो मेरी बहन को हुआ कि इससे एक बार पूछा जाए, तब इस वजह से उससे तो पूछा गया था। तो इससे पहले भी घटना कभी किया था वो? इससे पहले मोहल्ले के हर बच्चों को लुभाता था। जी उनके दिखाओ। पोते को उनके पोते को दिखाओ। मारा। जब ये आए वो छोटा खाना देने आए, इनको पीछे एक लाठी मारा और 1 महीना अस्पताल में रहा। इनके पोते को मतलब, और फिर ये जब उससे पूछने गए थे इनको लाठी से सर में मारा, बेहोश हो गए। तो ये पूछने गए थे? क्या इनके बिस्तर पे वार किया? हाँ, कि यहाँ पे मारा। फिर इनको भर्ती करना पड़ा ICU 1 में। महीना लग और गया। फिर बगल में भाई मेरा वो मोहल्ले का, उसको फावड़े से हमला किया था उसके ऊपर। ये इनका जो घटना दादा के कितने दिन पहले की घटना है? 2 महीने 6 महीना से ऊपर की है। 6 महीना से ऊपर की घटना। 4-6 महीने समझ लीजिए। अच्छा। 6 महीने से ऊपर वो घटना थी। मतलब इस मोहल्ले में उसके हर एक लड़के से मतलब कुछ ना कुछ वारदात हो चुकी है। वो मतलब कि अब लोग पूछ रहे हैं क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अब पता नहीं क्या, तो हर एक छोटे बच्चों को लुभाता था। जैसे ये है बच्चा, इस एज के ग्रुप के सारे बच्चों को कभी देता, बाबू मिठाई आओ मैं घर मिठाई दूंगा। वो आइसक्रीम बेचने वाला था, सबको आइसक्रीम दिलाता छोटे बच्चों को। हाँ, बहकाता था, फिर बहाना करके अपने पास बुलाता था। एक दुकान पर एक बच्ची खड़ी थी, उसने सोने की बाली पहनी थी। तुम्हारी सोने की बाली बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारी आँख बड़ी खूबसूरत है, ये सब बोल रहा था उसको। और फिर उसी के एक चाचा का भाई है उसका, उसकी बच्ची को गोदे में उठा कर बंदी तुम बहुत खूबसूरत हो, चलो मेरे साथ चलो। अच्छा, ये सब सारी मतलब बुरी भी नीयत थी उनका। अब जो भी है क्या, बस कभी हुआ नहीं तो लोगों को लगा नहीं कि ऐसा कुछ। तो बस सब लोग अपने बच्चों को समझाते थे कि मत जाना कभी। अब कभी कोई जाता भी नहीं था। मेरी बहन एक बार मतलब ट्यूशन पढ़ाती है, तो दरवाजे के दरार से झांकता था। अच्छा। मुझे लगा ये कुछ और नियत से झांकता है, पर बच्चों को नियत से झांकता था। बच्चों को मतलब कि हाँ, क्राइम दोनों करने के नियत से, चक्कर में। हाँ। वो साइको टाइप है। हाँ, जो भी वो टारगेट में ढूंढ रहा हो, जो भी कर रहा हो। असल में वो जो मेरे भाई को वो अकेले पा गया, वो मौके पर था वो। और जो गांव के छोटे बच्चे वो ग्रुप में घूमते थे, 2-4 के ग्रुप में, कोई अकेले घूमता ही नहीं था। जो कोचिंग वाले बच्चे इस रास्ते से नहीं आते थे, उधर से घूम कर आते थे। अच्छा। उसी की डर से, इसके डर से। बस अच्छा, उसी के इन डर बच्चों को पता, इनको पता नहीं था कि मतलब किधर से हमारा हमको मतलब कि धर दबोचेगा वो। हाँ, अकेले पाएगा तो धर दबोचेगा। अभी इस टाइम वो कहाँ है हत्यारा? वो तो गाँव था, कल ही वो चला गया आजमगढ़। आजमगढ़ के लिए। हाँ। जिला कारागार। हाँ, जिला। वो जो बच्चा था उनको बुलाएंगे, बात करेंगे। 1 मिनट। दोस्तों, जो बच्चा है मैं उनको बुलाना चाहूंगा और उनसे बात करना चाहूंगा कैसे उनके साथ क्या हुआ था। वीडियो में पूरा बने रहिए। और एक चाचा है, वो जो इंसान था
जो लड़का कातिल था वो इस चाचा के भी साथ मतलब कि एक बार हत्या उनके भी साथ किया है, दुर्घटना उनके भी साथ की, कैसे क्या हुआ था? चाचा अब आता है वो लेके जाता है और के बाद हम कुछ बोले नहीं, वो आगे पीछे ही मार दिए। केथुआ कौन चीज से मारे रहे? लाठी से। लाठी से? हाँ लाठी से मारे। इनके लड़के को पोते को मारा। अच्छा पहले पोते को मारा। ये और रहना लेके गए कि काहे मारे, तो इनको भी पीछे से एक लाठी मारा, गिर गए। 1 महीना से ऊपर हॉस्पिटल में भर्ती रहे। लालगंज इलाज हुआ, बनारस जाके कहीं बैठा। उनका दिमाग कैसा है, मतलब संतुलन उनका खराब हो चुका है क्या? अगर ऐसे इंसान का अगर संतुलन खराब रहता तो उसने 15 लाख की जमीन ली जल्दी, उसके बाद 1.5 लाख की गाड़ी है। अच्छा 15 लाख की जमीन अभी लिए हैं? 18 लाख। हाँ, और फिर मस्जिद के काम के लिए उसने 5 लाख रुपए डायरेक्ट मस्जिद के ओनर को नहीं दिया, मतलब जो बनवा रहा था वो सामान ला कर दिया उनको। 5 लाख की सामान? हाँ, सामान लो। दोस्तों एक ऐसा क्राइम है और आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे बुलाते हैं उनके साथ, मतलब कि बहुत सब सारे दुर्घटना करने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे फंसते हैं उनके फंदन में, लेकिन जो फंसते हैं उनके साथ यही दुर्घटना हो जाए। लेकिन ये समझ देखने के बाद लग रहा है कि उनके जैसे दिमाग संतुलन थोड़ा सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि उनका दिमाग संतुलन एक इतना सही है कि आप लोग समझ, एक कहते हैं ना कि लोमड़ी जो कितनी होशियार रहती है लेकिन जेल के पीछे सलाखे जाती है, तो सेम चीज उनका वही हुआ। और ये भैया बता रहे हैं कि जो मस्जिद बन रही थी, मस्जिद में मतलब जो मेन ओनर थे उनको पैसा नहीं दिया, और जो कि उसके पहले मतलब 18 लाख के जमीन लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, उनका संतुलन खराब है। और दूसरा सवाल मुद्दा होता है जो मतलब मस्जिद में पैसा दिए थे, कितना 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए थे, ओनर को नहीं दिए थे, जो खाली सामान लेके दिए थे, जैसे टाइल मार्बल वगैरह ईंट पत्थर जो भी होता है यही सब सामान दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद यही सब हुआ था इंसिडेंट, और बाकी घर में अकेले रहता था वो, कोई नहीं था उसका। उसका एक भाई मतलब पागल घूम रहा है बैरिटिया दौना के आसपास। अच्छा, ये सब वारदात। उसके परिवार में कौन कौन है? वो अकेला है, वो अपनी बीवी को मतलब चाकू लेकर दौड़ाया था, उसकी बीवी पड़ोसी घर में जाकर छिपी थी। उसके माँ बाप किधर है? उसके जो बाप थे वो तो दिमागी हालत उनकी बाद में खराब हो गई, कैसे नहीं पता, और फिर वो खो गए, दोबारा लौट कर ही नहीं आए। उसका जो सगा भाई वो पागल घूम रहा है। माँ? उसकी माँ भी मतलब बूढ़ी होकर वो मरी है, मतलब वैसे भी मरी पर बूढ़ी थी वो। अच्छा वो इनके बेहोश मरे। दोस्त ये जो बच्चे हैं, आज मैं इनसे बात करने वाला। बाबू आप इधर आइए थोड़ा सा, कैसे क्या हुआ था आपके साथ? तुम बोलना, आराम से बोलो, आराम से बोलो बेटा। कोई मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, तभी बेटा पैर मत लेके चला गया और दरवाजे पर के ऊपर भोजपुरी बोला, कोनो दिक्कत फिर नीचे लगाया, फिर ऊपर लेके मुंह दबा, मुड़ी काट के बेहोश कर दिया था। अच्छा, मूड़ी काट के आपको मूड़ी काट दिया था? मूड़ी काट के बेहोश कर दिया था। और वो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कह रहा था मैं तुम्हें नहीं जानूं, तो तुम यही रहो, तो तुम यही सड़ो मारो। अच्छा, मतलब यही काट के फेंक दूंगा, तुम यही सड़ो और मरो। उसके बाद क्या हुआ था? कैसे मतलब कि सब लोग बचाए कैसे? कैसे आपको कुछ जब का सीने पे चढ़ा था तो क्या मतलब लग रहा था, मैं बचूंगा क्या नहीं बचूंगा? नहीं, वो चाकू लाया हाथ में और सीने में काट दिया था, मूड़ी भी काट दिया था, गर्दन भी काट दिया था, और मुंह दबा दिया था। सारे लोग आए, दरवाजा नहीं खोला था, तब एक लोग वो छत पे चढ़ के चाकू लेके घूम रहा था। बेटा ये भी सुनने में आया है कि आपका ब्लड पी रहा था, वो खून पी रहा था मुंह से। जो आपका ब्लड गिर रहा था, चाकू जो वार किया था, वो खून भी पी रहा था आपका? पी रहा था खून। और जो मतलब कि जो आपको छत पे ऊपर लेके गया था? हाँ, वो छत पे गया था, चाकू लेके घूम रहा था, तब सारे लोग देखे, तब दरवाजा खोले, तब से लोग मारे उसे, बाहर लेके मारे। क्या बहाना करके बुलाया था आपको? क्या समझ के मतलब आप उसके पास गए? कुछ दिया था खाने पीने के लिए कि क्या? कुछ नहीं, मैं नमाज पढ़ के आया, इधर गेट पे खड़ा था और वो मुझे खींच के लेके चला गया अपने घर में। जबरदस्ती? ये गेट के, अपने गेट के पास से अपने घर पे लेके चला गया जबरदस्ती? तो आप चिल्लाए नहीं? चिल्लाया तो मुंह कस दिया था, मुंह दबा के लेके चला गया। दोस्त आप लोग देख रहे हैं, बच्चा काफी गंभीर है। और ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये मैटर तो यहाँ तक देखिए, आजमगढ़ जिला में सिधारी में
मात्र इन्हीं उम्र के बच्चे थे, उनकी उम्र मात्र 7 साल थी। अब आप सोचिए समझिए कि 7 साल के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। उनके बोरे में मतलब कि कई टुकड़ा काट के, तलवार से कई टुकड़ा काट के उन्हीं के घर के सामने टांग दिया गया था। सेम वही वारदात यहाँ पे हुआ है। तो जो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा। जय हिंद जय भारत।